के उत्तर पूर्व में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तर भारत में इस समय लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात इतने खराब हो गए हैं कि इन रास्तों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। पूरे पूर्वोत्तर में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए इन राज्यों में एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है। इन राज्यों में मौत का आंकड़ा 27 पहुंच गया है। नदियों के उफान पर होने से तटीय इलाकों के पास रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। मूलभूत सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। मेन लाइन कटने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए समझते हैं पूर्वोत्तर में कैसे बाढ़ तबाही मचा रही है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। खासकर असम में हालात ज्यादा खराब है। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और 17 जिले बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने असम में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। मणिपुर में भी हालात गंभीर हैं। वहां से 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों पर भी दिख रहा है, जहां सीमांचल की 3 नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। गुवाहाटी, जो असम का सबसे बड़ा शहर है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर पानी भर गया है और नावें चल रही हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में बारिश और भूस्खलन से लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में घरों तक पानी घुस गया है और सड़कें जलमग्न हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। असम में लगातार बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भूस्खलन से हुई है। इस बीच गुवाहाटी के बोंडा इलाके में भूस्खलन के कारण 3 जानें चली गयी। गुवाहाटी में एक दिन में 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसने 67 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। पूर्वोत्तर में किस तरह बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। मॉनसून के मौसम में सड़कें सुरक्षित रखने के लिए अधिकारी खास ध्यान दे रहे हैं। सभी से विनती है कि भारी बारिश और भूस्खलन वाले इलाकों में सावधानी बरतें और रात को यात्रा करने से बचें। वहीं इस आपदा पर गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में जारी भारी बारिश के मद्देनजर बात की। साथ ही उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। वहीं इस समय उत्तर पूर्वी भारत में हालात इतने खराब है, राज्य में 78,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित 1,224 लोगों ने 5 राहत शिविरों में शरण ली है। यहाँ 11 अन्य राहत वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शिंगरा रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है। ये इलाका गुवाहाटी से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ NH-17 का एक नया बना हिस्सा बाढ़ के पानी के दबाव में ढह गया। बहरहाल केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्यों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। बाढ़ में प्रभावित हुए लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल उन क्षेत्रों में मदद भेजी जा रही है जो लोग बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।